तो बायोमोलिक्यूल्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल्स कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक। अब एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन अ टिश्यू, ग्राइंडिंग अ लिविंग टिश्यू। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसी भी एक टिश्यू का, तो उसमें देखते हैं क्या होता है एनालिसिस ऑफ। अब देखो, ग्राइंडिंग अ लिविंग टिश्यू, ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ग्राइंड करना, जैसे अपन मिक्सी में ग्राइंड नहीं करते, हाँ पार्ट तो वो कर लेते हैं। हाँ, वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर या वेजिटेबल के पीस को अपन ने ग्राइंड किया इन डैश, लीवर, अरे वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर एसेट्रा इन द डैश, इन द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ। तो कौन से केमिकल में होता है ये यूज़, इसका क्वेश्चन आया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक। टू गेट अ थिक स्लरी, अपन ने क्या करा, उसको पीस लिया, समझ में आ गया। स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ और कॉटन टू गेट टू फ्रैक्शंस सच एज फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल एंड द रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। सबसे पहले अपन इसको, दो चीजें निकलेंगी। हाँ, अपन इसको छान लिया, मतलब एक तरीके से छानेंगे ना अपन को छन्नी से ना, कॉटन से, तो इसमें फिल्ट्रेट बचेगा एक, तो उसको बोलेंगे डैश, फिल्ट्रेट बचेगा, उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल। हाँ, और रिटेंटेड बचेगा, उसे बोलेंगे डैश, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। नॉर्मल सी बात हो गई है। तो क्या एसिड में घुल गया तो नीचे चला गया, नहीं घुला तो ऊपर रह गया, जो नहीं घुला वो कहाँ रह गया, ऊपर रह गया, जो घुल गया वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, हाँ, तो वो उसे बोलेंगे रिटेंटेड, और हाँ, जो हो गया फिल्ट्रेट। रिटेन रह गया, रिटेंटेड बोलेंगे। अब द फिल्ट्रेट कॉन्टेन बायोमोलिक्यूल, फिल्ट्रेट में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फिल्ट्रेट में क्या होते हैं, बायो डैश, माइक्रोमोलिक्यूल। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स हैविंग मोलिकुलर वेट लेस देन डैश, लेस देन 1000 डेल्टा। हाँ। तो फिल्ट्रेट में कौन जाता, अब बोलेंगे क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ से, इससे कि क्वेश्चन आ जाए कि फिल्ट्रेट कॉन्टेन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन, क्या तो होगा। इसमें वो ये रहेगा माइक्रो ट्रू। ये तो इतने में तो ट्रू बोल दिया, तो इतने में गलत हो जाता है। क्यों, एक बार वो बता, तूने क्या बोला? फिल्ट्रेट कॉन्टेन बायो माइक्रो, मैक्रो बोला ना? नहीं, फिल्ट्रेट कॉन्टेन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन, लेस देन 1000 डेल्टा होता है। बस इसी में तो हो जाता है, मोर लेस ऑल सम, ठीक है, फ्यू मस्ट में माइट कैन, है ना। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये है इसलिए कम होगा, और वो होगा मैक्रो होगा तो ज्यादा होगा। हाँ, रिटेंटेड कॉन्टेन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग मोलिकुलर वेट हायर देन डैश, 1000 लेस हायर देन 1000। हाँ, तो 1000 है मेन, तो लेस देन होगा। अच्छा, इसको एक काम कर, मोलिकुलर वेट को पूरा डैश कर दे रहे, लेस देन 1000 या फिर मोर देन 1000, ठीक, मोर देन डैश, ठीक है। अब चलते हैं अपन एनालिसिस ऑफ, देख अपन ने देख लिया, पीस लिया, छान भी लिया। अब एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड इनऑर्गेनिक हैं उनको देखते हैं, चलो। वेइंग अ लिविंग टिश्यू वेट वेट एंड इट्स इज ड्राई वेट टू एवेपोरेट वाटर। अपन क्या करते हैं, पहले तो लिविंग टिश्यू को वेट करते हैं, फिर अपन उसका पानी सुखाते हैं, फिर उसको फिर से अपन पानी उड़ाने के बाद उसको वेट करते हैं, सूखा वेट होता है इसका ना एक। तो देख, लिविंग टिश्यू को अगर नापेंगे, गीले में वेट करेंगे हाँ, उसको। लिविंग टिश्यू है तो वेट, लिविंग टिश्यू तो वेट बोलेंगे, ड्राई करेंगे तो क्या बोलेंगे, ड्राई वेट बोलेंगे, है ना, पानी उड़ा दिया तो। इट इज़ फुल्ली बर्न्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल द कार्बन कंपाउंड टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर। उसको पहले ऑक्सीडाइज करते हैं पूरा का पूरा, ठीक, ओके, फुल्ली बर्न्ड, ठीक, उसको जला दिया मतलब एक तरीके से। इट फॉर्म्स डैश, अच्छा एक और बात, इट वंस फुल्ली टू ऑक्सीडाइज एंड ऑल कार्बन कंपाउंड्स टू डैश फॉर्म। क्या बोल रहे थे? It is fully burned to oxidize all carbon compounds to dash form. Gaseous form, CO2 and water। हाँ, तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे के सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है। फिर वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तो हो गया। द एश कॉन्टेंस इन और जो वेट ऑफ लिविंग वाले को ड्राई वेट बोलते हैं, और
सूख जाए तो उसको वेट वेट बोलते हैं, बट नॉर्मल कोई। दोनों में लिविंग टिश्यू का ही वेट करना है ना। हाँ, लिविंग टिश्यू को ही देखा था। तो अब इन्होंने बोला कि द एश कॉन्टेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, डैश डैश करना है इसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इसमें तो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक, इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ। कंपाउंड्स में सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो सल्फेट में भी फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके से जो पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन, वो होता है लाइमस्टोन। ठीक है। NaCl तो सॉल्ट ही है, टेबल सॉल्ट। और सल्फेट फॉस्फेट भी मिलते हैं, सल्फेट मिलता है और फॉस्फेट। ठीक है, दोनों चीज़, सल्फेट आयन इसके कंपाउंड बना लेगा किसी चीज़ के साथ, और फॉस्फेट आयन। ठीक है, दोनों आयन हो गए और दो कंपाउंड हो गए। ठीक है, ये सब और भी हो सकते हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं पूछेगा वैसे तो ये, है ना। चलो, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग और एंड लिविंग मैटर देखते हैं। चलो, हाइड्रोजन। अब देखो ये टेबल तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते कभी भी, है ना, लेकिन अपन उसको देखना जरूर है इसको। देखो भैया, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में कितना है? 0.14। ह्यूमन बॉडी में कितना है? 0.5, यानी लगभग लगभग कितना? 3 गुना कम। मतलब ये अपन लोग क्या अर्थ और अपना ह्यूमन बॉडी का हाँ, कंपेयर कर रहे हैं, 3 गुना कम है। कार्बन 0.03% है अर्थ में, जबकि ह्यूमन बॉडी में 18.5, मतलब बहुत ज़्यादा है। कार्बन बहुत ज़्यादा है अपनी बॉडी में उसकी कंपेयर में। तो ऑक्सीजन 46.6 है, अपनी बॉडी में 65.5 है, यानी जो यहाँ पर ज़्यादा ही अच्छी खासी अमाउंट, वो ह्यूमन में भी अच्छी खासी अमाउंट में ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे थोड़ी समानता दिख रही है। फिर नाइट्रोजन बहुत कम होता है यहाँ, ह्यूमन बॉडी में 3.3%। सल्फ़र यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन बॉडी में थोड़ा ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, कम होता है। सोडियम यहाँ पर 2.8 है, अर्थ में ज़्यादा है, सोडियम बॉडी में 10 गुना कम है। और कैल्शियम यहाँ पर 3.6 है, तो अपने बॉडी में लगभग लगभग आधा है उससे परसेंटेज में। मैग्नीशियम यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर कुछ भी मैग्नीशियम नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। सिलिकॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। तो कोई याद करने की पॉइंट याद नहीं, आज तक नहीं आया ना, आएंगे आगे भी, बस कंपेयर कर रहे थे अपन तो, है ना। टेबल नहीं करनी, नहीं ना, याद नहीं करनी टेबल, ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, डायरेक्ट डाटा होने। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, या लाइन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो अलग से हों। चलो, इसको हटा दिया, पर आइडिया ले लिया अपन नॉर्मल से। ठीक, अब चलते हैं अपन नीचे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, अब यूनिवर्सल ट्रुथ पे आएगा क्वेश्चन। अब कोई सी रिपोर्ट कुछ कह रही है, कोई सी रिपोर्ट कुछ कह रही है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता ना। ये कंपैरिजन तो एक नॉर्मल है, हो सकता है और किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और कुछ हो, तो फिर चैलेंज नहीं कर सकते ना उसको। अनचैलेंजेबल क्वेश्चन आता है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। NCERT पर ऐसा नहीं कि NCERT सर कुछ तौर पर। ठीक, तो ये हो गई, मतलब ऐसे कि जो हर जगह सही, हर जगह एक ही हो, क्या, जिसकी सब पे सब लोग एक ही बात माने, इसको ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। जैसे कि एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स अब बहुत ही चेंज हो जाएंगे अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर अपन देखें अभी तक, तो कौन सा केमिकल उन्होंने लिया था एक्सपेरिमेंट में, तो कौन सा लिया था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये तो सब में एक ही होगा, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, हाँ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स ही इन्हीं को पढ़ते हैं, मतलब मेनली अपन बायो मॉलिक्यूल। तो इसमें लिखा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल, सिंपल। ठीक है, molecular weight of micromolecule found in the acid soluble pool ranges from dash to dash। 18 to 800 डाल्टन। ये आ सकता है 18 to 800 डाल्टन, मतलब 18 से लेकर 800 तक, लेकिन 1000 से तो कम ही है ना, तो 1000 से क्या आया? कम, बस ये ध्यान रखना, 1000 से कम। ठीक है भैया। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो एसिड सॉल्युबल, अपन बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द डैश कंपोजिशन,
साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो एसिड में जो पार्ट घुल गया वो क्या बता रहा है, साइटो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म में क्या क्या था उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, अब दे इंक्लूड डैश शुगर, नाइट्रोजन, बेसिस, अमीनो एसिड, एक्सेट्रा। डैश 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 डैश, चार चीज़ें हैं अपने पास। कौन सी? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, शुगर, शुगर्स, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेसिस एंड लिपिड्स। तो वही तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अपन खाते हैं, तो वो तीन चीज़ों के लिए हो गया। और न्यूक्लिक एसिड होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, चारों के लिए सिंगल यूनिट हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद अपन चलते हैं अमीनो एसिड। अब देखो एक एक करके पढ़ना है। अमीनो एसिड में ये अपना हो गया प्रोटीन और फिर उसका वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन। एक एक करके पढ़ना है अपन को। अमीनो एसिड को पढ़ना है, फिर अपन को लिपिड पढ़ेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आ गया क्या? सिस्टमेटिक है ना। हाँ, तो अमीनो एसिड पे देखते हैं। दे आर कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ डैश ग्रुप अमीनो ग्रुप, एंड डैश ग्रुप, एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एच एंड अ वेरिएबल आर। एक चार चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एच और एक आर होगा। सिंपल सा, ये तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। फिर ने बोला, एक सेकेंड, हाँ, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो ग्रुप। तो देखो ये सेम पर होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं डैश, अल्फा अमीनो एसिड। क्योंकि सेम पर हैं इसलिए बोल रहे हैं हम लोग। दे आर सब्सटीट्यूटेड मेथेन, तो दे आर सब्सटीट्यूटेड डैश। मीथेन। ठीक है, तो अब नीचे एक कंपाउंड लिखा है अपने पास, नीचे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना है इसका, है ना। पहला वाला तो इसमें आर लगा है, दूसरे वाले में एच लगा है आर की जगह, उसे क्या बोल रहे हैं, ग्लाइसिन। एच के उसको ग्लाइसिन। जिसमें CH3 है उसमें क्या बोल रहे हैं, एलेनाइन। और जिसमें CH2OH है उसमें बोल रहे हैं सेराइन। तो देखो H है, H जिसमें, उसको डैश कर देंगे। CH3 वाले को भी क्या कर देंगे, डैश, एलेनाइन है जो। और CH2OH वाले को भी कर देंगे डैश। क्यों सेराइन में ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है अल्कोहल जैसी, सेराइन सेराइन। हाँ। सेराइन वर्ड में लग रहा है ना, सेरीन या फिर सेराइन बोल रहे हैं, तो अल्कोहल जैसी फीलिंग आ रही है ना। उसमें कौन सा लगता ही है, मतलब पता नहीं लगता है ना। उसमें कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। तो कोई अचानक से भी बोलेगा सेरीन या सेराइन, तो अपन समझ जाएंगे अल्कोहल जैसा ग्रुप लगा है ना। तो CH2OH उसमें लगा है। फिर बचा कौन, एलेनाइन, अलालिन। तो मैथी, इसका एक मैंने ट्रिक बनाई थी, देख मैथी। अलालिन जानती है, अलालिन हाँ। क्या होता है, क्या बोलेंगे? क्या होता है? मीन्स टू से लेजी। हाँ यार वाह, ठीक है। मैथी अलालिन, अलालिन बहुत पता है ना। तो मैथी, हाँ तो ठीक है। तो मैथी एलेनाइन, अलालिन, मैथी, मैथिल ग्रुप। मैथी मतलब मैथिल ग्रुप, CH3। और अलालिन मतलब एलेनाइन। क्लियर है? हाँ, गुड। इसके बाद आते हैं कहाँ, एक बचा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में H करना है, वो तो हो जाएगा। नहीं, ग्लाइसिन में H अभी आगे आ जाएगा, कहाँ हो जाएगा। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है ये, इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हो। तो कोई ग्रुप नहीं है तो H आएगा वहाँ पर। ठीक, कोई ग्रुप नहीं लगा दे तो केमिस्ट्री में H लगा देते हैं। ठीक, इसलिए वो ऑप्टिकल इनएक्टिव से करना है अपन को। ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है इसलिए उसमें H आएगा। क्लियर, तीनों होगा याद। ऑप्टिकल इनएक्टिव ग्रुप रहता है तो उसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा। हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव में कुछ नई चीज़ आनी चाहिए। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब होता है जिसमें, मतलब ऐसा है, देख ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला सिमेट्रिक हो तो कोई ग्रुप आ जाएगा तो असिमेट्रिक हो जाएगा ना वो, हाँ ठीक है ना। इसीलिए वो और वैसे पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेगी ना, जब समझ में आएगी कहानी है तो। लेकिन अभी के लिए शॉर्टकट इतना। ठीक, चलो अब नीचे चलते हैं।
20 टाइप्स ऑफ, ये तो तीनों याद हो गए ना। देखो सेरीन में क्या होगा, हाँ यार सेरीन में क्या करा, CH2OH, ठीक है। ग्लाइसिन में H, ठीक है। एलेनाइन में CH3 मैथिल, एलेनाइन में CH3, ओके। सेराइन में क्या बोलते हैं CH2OH। ना एसिड, अब देखो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या क्या आएगा, एसिडिक अमीनो में डैश एंड डैश, डैश अच्छा एंड, नीचे अपन ग्लूटामिक एसिड और ये तो नाम में ही आ रहा है, ऐसे तो ये हो ही जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन, डैश एंड डैश। हाँ इनकी ट्रिक है, क्या है भैया ट्रिक, देखो बेसिक अर्जिन, तो बाइक चलाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, बाइक चलाने का क्या लेना पड़ेगा, अरे वाह यार कितना अच्छा है ये तो। लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंस ऐसे तो मिलेगा नहीं, लाइसेंस की अर्जी लगानी पड़ेगी। तो बाइक लेने की लाइसेंस की क्या लगानी पड़ेगी, अर्जी, तो लाइसेंस अर्जिनिन। तो कोई बोले बेसिक तो बोलेंगे बाइक, बाइक की क्या लाइसेंस की अर्जी खत्म। कोई बोलेगा लाइसेंस तो बोलेंगे लाइसेंस है मतलब बाइक के लिए लगाना पड़ेगा। कोई बोलेगा अर्जी नहीं तो अपने बोलेगा अर्जी लगानी है तो बाइक के लिए, बस बेसिक खत्म। तीनों क्लियर है। हाँ और ये अपन ये तो याद कर लेंगे ग्लूटामिक एसिड और एसिड। अरे वो तो एसिड नाम में एसिड आ रहा है, फिर काएगा एसिड की होगा वो तो। हाँ हाँ यार सही है, ओके ठीक है। जिसके नाम में एसिड है वो क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक में हाँ, और बेसिक वाले में ये तो ये याद कर लिया। न्यूट्रल में तो वेल्डिन में तो याद रहेगा। न्यूटन, अरे अब कहाँ याद है, अब न्यूटन करेंगे अब, कुछ रट्टा कुछ नहीं मारना, सब ट्रिक में याद हो जाएगा। देखो अब देखो, अब कौन आया, न्यूट्रल अमीनो एसिड है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या है, डैश होगा, वेलाइन है ना, तो वेलाइन है ना। एक और था केमिस्ट्री में, एक और दिया यार, ये केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूलर में वेलाइन के साथ एक और कुछ है, हाँ वो देख लेंगे। अभी तो देख, वेलाइन मतलब बेल, बेल, बेल मतलब मंजरी घंटी। अच्छा बैठ हाँ। हाँ तो मंजरी घंटी हर कोई बजा जाता है। हाँ 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 हर कोई किसको बजा सकता है, न्यूट्रल इंसान को। क्या खाता है अंदर ही घंटी बजा जाता है। हर कोई बजा जाता है, हर कोई बजा जाता है, हर कोई बजा जाता है मतलब बेलाइन। आप बेलाइन बोलेंगे, बेलाइन मैं कोई बेलाइन नहीं, हर कोई बजा जाता है मुझको, मतलब न्यूट्रल। बेलाइन क्या था, मतलब बेलाइन का एग्जांपल सब जानते हैं, ठीक। तो बेलाइन आया मतलब क्या आ जाएगा दिमाग में, आना चाहिए मतलब न्यूट्रल। तो वेलाइन मतलब बेल, बेल मतलब हर कोई बजा सकता है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। इज क्लियर। ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्ट पूछते हैं, चल जल्दी। वेलाइन, वेलाइन न्यूट्रल अमीनो एसिड। अच्छा करो बात, वेलाइन एसिडिक है नहीं है क्योंकि एसिड नहीं आया, लाइसिन अर्जिनिन आया नहीं है, तो कौन सा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल लाइसिन, लाइसिन आया बेसिक, अर्जिनिन अर्जी लगाई बेसिक, वेलाइन न्यूट्रल, खत्म। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। चलो भैया अब आ जाओ, कहाँ कुछ लाइंस होंगी, कुछ ऐसी लाइंस होंगी स्टेटमेंट और कुछ ऐसे एग्जाम्पल। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, सम अमीनो एसिड्स आर डैश। बाकी एग्जांपल से इम्पोर्टेंट और कुछ लाइंस है ना। एग्जाम्पल से कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसी जो घुमा सकती हैं, ठीक। सम अमीनो एसिड्स आर डैश, सम अमीनो एसिड्स एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। सम अमीनो एसिड्स आर डैश मतलब क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक भी कुछ, कुछ उनका एग्जांपल क्या है अपने पास, टायरोसिन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन है ना। इनको याद करना, तो ये भी बहुत याद सिंपल है। पहली बार ट्रिक बनाई तो टाइम लगा था इनमें, सच में बहुत सारा टाइम लगा था। देखो इसमें क्या लिखा, टायरोसिन मतलब टायर जैसा, एरोमेटिक का मतलब होता है कुछ बेंजीन जैसा, कुछ रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बने। हाँ तो टायरोसिन मतलब नाम से क्लियर एरोमेटिक होगा। फिनाइल लग रहा है, फिनाइल का मतलब ही एरोमेटिक होता है,
मतलब फिनाइल में बेंजीन आएगा तो एरोमेटिक तो हो गई फिनाइल वाला नाम वाला, तो क्लियर ही है ना। अब कौन बचा, ट्रिप्टोफैन। फैन कैसा होता है, गोल गोल एकदम, ठीक है। तो उसमें भी रिंग स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, वो भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। फिनाइल एलानाइन हो, ट्रिप्टोफैन वाला फैन हो, चाहे टायरोसिन वाला टायर हो, तीनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। क्लियर। सब एरोमेटिक हो जाएंगे अमीनो एसिड। हाँ, ठीक है। एरोमेटिक भी हो गए। अब क्या है अपने पास आगे, अमीनो एसिड्स आर टू। अब देखो अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, असेंशियल नॉन असेंशियल। दे कैन नॉट अरे बी, वो असेंशियल वो जो क्या बोलते हैं अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, नॉन एसेंशियल वो अच्छा दैट कैन अच्छा सॉरी नॉन असेंशियल वो जो अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नॉन एसेंशियल जो अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकते। ठीक, क्लियर हो गई। तो अब एग्जांपल जरूर देखना है अपन को, तो देखो एग्जांपल 10 होते हैं दोनों के, तो यहाँ पे पढ़ने से कोई सेंस है नहीं है, 10 10 अलग से ही आएंगे वो हाँ, तो अपन देख लेंगे, अभी देख ले रहे हैं। ये 10 हो गए, और यहाँ पर ये नॉन एसेंशियल है, ग्लूसिन, आइसोल्यूसिन, वो भी 10 है, ट्रिप्टोफैन, ये भी 10 है, दोनों 10 10 हैं। ग्लाइसिन, तो अब बताओ असेंशियल के नाम, क्या असेंशियल वालों के नाम बताओ। एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, हम्म, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, बिना देखे 10 के 10, पूरे 10। ट्रिप्टोफैन। अरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में तो अपने वही आ गए हैं सारे बेसिक वाले टाइप से लग रहे हैं। तो तुझे नर्सिंग में नहीं आया, था हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ऐसे अर्जिन ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन, मिथियोनाइन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन के बाद क्या आएगा, लाइसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथेनाइन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, है ना। फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन, एलेनाइन, थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, वेलाइन, वेलाइन हो गए 10 के 10। क्या बोला तुमने, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन बोला था, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिर फिनाइलएलानाइन, थ्रियोनाइन, वेलाइन। हाँ, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, वो 5 मिनट पहले गाना बनाया था। ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, थ्रियोनाइन, वेलाइन, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, फिर ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, और थ्रियोनाइन, वेलाइन, मिथियोनिन, हिस्टीडीन, अर्जिनिन। ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन। हाँ, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन, मिथियोनिन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, 10 हैं। ओके, वो तो इधर से याद रखना, केमिस्ट्री में भी आते हैं, क्योंकि ये 10 वो ठीक। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, याद कर लेना इसको। इसमें सिर्फ एग्जांपल दिया है सिर्फ 4 का। हाँ, क्योंकि अपन को तो करना है लेकिन पूरे। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बनाई एक उसकी, बताऊँ। हाँ बताओ। देख, हैंडसम, हैंडसम अर्जुन, हाँ सुनना है कि लिखना नहीं। हैंडसम अर्जुन ट्राइड, ट्राइड टू मेट, ट्राइड टू मेट मतलब मिलने वाला, मेट लूसी, लूसी लड़की का नाम है, ठीक। हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेट लूसी ऑन वैलेंटाइन। हैंडसम अर्जुन
ट्राई टू मेट लूसी ऑन वैलेंटाइन। हाँ, और ऑन वैलेंटाइन, एक मिनट, वैलेंटाइन पहले नहीं आएगा। ट्राई टू मीट लूसी फ्रॉम 3 to 9, फ्रॉम 3 to 9, फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन। एक बार और बता देना प्लीज। ऑन, एक मिनट, ऑन वैलेंटाइन क्या है? हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मीट लूसी। हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मीट लूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन। अब इसमें क्या बोला अपन ने? हैंडसम मतलब हिस्टिडीन, अर्जुन मतलब अर्जिनिन, ट्राइड मतलब ट्रिप्टोफैन, मीट मतलब मीथेनाइन, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसमें नाम, मीथेनाइन। ल्यूसी मतलब 3 आएंगे, ल्यूसी से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। फिर फ्रॉम मतलब फिनाइल एलानाइन, और 3 to 9 मतलब 309, और वैलेंटाइन मतलब वेलाइन। खत्म। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये था अपना ठीक है। 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल। ठीक, और नॉन नॉन एसेंशियल इसके अलावा जो बचे जो इसमें ना आए वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। जो इसके अंदर नहीं आएंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। तो बस इसी को चेक कर लेंगे, अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अमीनो एसिड NH2+3OH हैव आयनाइजेबल नेचर। अब देखो इन दोनों का आयनाइजेशन, सो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, देखो इन अमीनो एसिड्स इसका आयनाइजेबल नेचर होता है, तो क्या करें? सो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH। अच्छा, अगर दोनों ही आयनाइज हो जाएं तो इट इज़ कॉल्ड डैश। इफ बोथ आर आयनाइज इट इज़ कॉल्ड डैश, ड्यूटराइन। हाँ, मतलब दोनों में आयन लग जाए। नीचे एक डायग्राम बना है इसमें दोनों में आयन लगा है, इसका डायग्राम भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन है, तो अपन बोलेंगे डैश आयन अरे है। कुछ नहीं, एक एच को हटा दिया और बस एक एच को हटा के दूसरे साइड लगा दिया। इधर ऐड हो गया। ठीक है। चलो, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पॉजिटिव। ठीक हाँ, है। एक पेज की तैयारी हो गया इसका, देखो हाँ ऐसा हो अरे जाए। भाई एक पेज नहीं, एक साइड को घंटा भी दो। चलो अब लिपिड्स पे चलते हैं। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स कैसे होते हैं? वाटर डैश, पता ही है तो अपन को। कॉन्टेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी पता है, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। हाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। लिपिड में ऑक्सीजन कम होता है, मैंने ऐसे याद करा है, लिपिड में ऑक्सीजन कम होता है। लिपिड मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो उसमें ऑक्सीजन कम है इसलिए नहीं है पसंद, सीधी बात है। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ज़्यादा चीज़ पसंद है। ठीक है ना, तो हवाई खाने लगो इससे अच्छा तो। चलो कोई बात नहीं, या फिर ये भी कह सकते हैं लिपिड जेल में पचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से खाना बचेगा, ऑक्सीजन ही तो डाइजेस्ट होगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कम होगा तो डाइजेस्ट देर में होंगे, लिपिड हैवी होंगे डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो ऑक्सीजन कमी है मतलब उनके अंदर। अब टाइप्स ऑफ लिपिड, डैश लिपिड्स, टाइप्स ऑफ लिपिड, सिंपल लिपिड। they are formed of fatty acid and alcohol such as glycerol. So they are formed of fatty acid, alcohol such as dash. एंड अल्कोहल सच एज लैक्टोज। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलाकर क्या बनाते हैं अपन? सिंपल लिपिड्स बनाते हैं। ठीक, फैटी एसिड्स आर ऑर्निक एसिड, अच्छा, विद अ हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, एंडिंग इन COOH ग्रुप। यानी फैटी एसिड सिंपल है, हाइड्रो बहुत है, ऑर्निक एसिड विद अ डैश चेन। क्या बोलते हैं मैडम आगे जाओ। अब lipids are formed of fatty acid and alcohol such as glycerol. Fatty acids are organic acids with a dash chain ending in dash group. Fatty acid are organic acid with a dash chain and ending in the dash group. कुछ नहीं बोलना है। अरे फिलहाल तो बोलना है। आंसर बोल सकते हैं ना? हाँ ठीक है। ओके, बोलता है हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बस और क्या। डैश एसिड हैज 16 कार्बन। पाल्मेटिक एसिड।
palmitic acid at 16 carbon. ओके 16 palmitic acid. ओके ठीक. And then arachnoid acid has 20. Arachnoid dash acid has 20 carbon. Arachnoid acid at 20 carbon. ओके तो अभी याद करना पड़ेगा कि पारिक ये इसमें कितने कितने किस किस्म होते हैं. चलो तो पाल्मिटिक एसिड और अरेक्नोइड एसिड है ना. तो फल सेव फल होता है. सेव फल होता है. तो सेव मतलब 16 और फल मतलब पाल्मिटिक एसिड मतलब फल का पा कर दो वो है ना. एक ही बात है. पाल्मिटिक वो पाल्मिटिक पी एस से पा बनता है. सेव फल से कैसे हो सकता है? फल पाल में ठीक है, बट 16 का सेव कैसे हो सकता है? चल एक काम कर दूसरी बना लेते हैं. चल ये मत बना, दूसरी बना. पाम पैर या पाम से कुछ याद रख सकते हैं क्या? 16 पाव 16 पाव 16 पाव 16 पावर. अरे वाह, बन सकता है. कैसा क्या बन सकता है? सोलर पावर. रुक तो जा. नहीं बन सकता. नहीं. हाँ ये सही है ना सोलर पावर वाला. एक सोलर पावर 16 सोलर पावर से सोलर से 16 पावर से पाल्मिटिक एसिड. हाँ सही है ये तो ठीक है. चलो ये ठीक है. मैं सोचता हूँ कन्फ्यूज हो जाते इसमें नहीं होंगे क्या है ना. अब कोई बोले डायरेक्ट बोले 16 वाला तो बोले पाल्मिटिक एसिड. बोले पाल्मिटिक एसिड 16 वाला 16 पावर सोलर पावर इसमें तो बिल्कुल एकदम सही है, परफेक्ट है ना. सोलर पावर खत्म. ये तो क्लियर है ना. हाँ 16 पावर. वेल डन. ओके अब तो एक याद होगा दूसरा अपने आप हो जाता है. एक याद हो गया तो इससे एडिट कर लेंगे. अरेक्नोइड एसिड्स 20 ठीक. ठीक. अरेक्नोइड एसिड में क्या हो जाएगा 20. अब अरेक्नोइड में भी ऐसे अरेक्नोइड वैसे अरेक्नोइड मकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, पता है वैसे वर्ड जो अरेक्निडा है ना. अरेक्निडा ये मकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है. अच्छा. हाँ तो मकड़ियों में तो वैसे भी प्यारे होते हैं बहुत सारे. ठीक है तो 20 होगा. ठीक है 20 हो जाएंगे वो है ना. ओके वेल डन. अब ये इसके सब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं. दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेट का मतलब क्या हो जाएगा? संतृप्त मतलब जैसे बॉन्ड सिंगल होते हैं. हाँ तो दे हैव डैश डबल बॉन्ड. नो डबल बॉन्ड्स. डैश डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड. तो इसका एग्जाम्पल एक तो पाल्मिटिक एसिड एक स्टेरिक एसिड है. ठीक है ओके. तो अपन ने जो कार बनाई है ना, कार सोलर पावर वाली सोलर पावर वही हो जाएगा. देख सोलर मतलब स्टेरिक एसिड. एस से आप क्या स्टेरिक एसिड बना लो और पी से पाल्मिटिक एसिड. तो सोलर पावर का भी एक 16 कार्बन के लिए भी और दूसरा सैचुरेशन के लिए. तो सैचुरेटेड तो सोलर मतलब स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड दोनों एसिड कौन सी हो जाएंगी? सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड दे हैव मोर देन ये हैव वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड. जैसे ओलिक एसिड अरेक्डोनिक एसिड. तो इसके अलावा जो बचेंगे ओलिक और अरेक्डोनिक और इनमें का डबल होंगे ज़्यादा. तो ओए अनसैचुरेटेड में क्या आएगा? ओए ये सुना है ओए हाँ डांस कोई भी सॉन्ग कर रहे हैं. ओए ऐसा नहीं. ओए पता नहीं क्या ओए सॉन्ग है हाँ. है ना. तो वो है अब इसको कितना भी सुन लो अनसैचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त. वैसे देखा जाए तो सैचुरेशन ना हो जिसका है ना. तो इसको जितना भी सुन लो इस सॉन्ग को ना, इससे हमेशा कैसे रहते हैं पर अनसैचुरेटेड रहते हैं इससे हमेशा. क्लियर.
मतलब ओ वाला सॉन्ग कितना ही सुनो, डन। हमेशा कैसे रहेंगे अपन अनसैचुरेटेड, दोनों में अच्छा, हाँ ठीक है। है ना। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, हमेशा अपन भूखे रहेंगे, मतलब हमेशा सॉन्ग सुनने का मन करता ही रहेगा, भले ही सुन भी लेंगे तब भी, ठीक है। तो ये राइट डाउन, ये इसमें हो गया अपना। चलो अब कोई बोले, अब एक एग्जाम्पल बहुत सारे, अब कोई बोले ओ, तो बट बोलेंगे इसमें अपन एक और चीज भी कर सकते हैं, मतलब जो पालमेट्रिक एसिड है जो अपन लोगों ने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा था, तो वो अपने सैचुरेटेड में आ रहा है, फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था दूसरा वन सैचुरेटेड में आ रहा है। हाँ, तो वो भी तो बोलो ठीक है, ओलिक एसिड का क्या करेंगे फिर, और ओ ए, उसके बाद देख ए से ही आ गया वो तो, ये एक एक एक्स्ट्रा आए हैं, तो ये तो याद हाँ, करना है। तो ओ से ए और ओ ए समझ लेंगे अनसैचुरेटेड है, और वो ऊपर वाला जो था वो सिंपल एस पी समझ लेंगे वो सैचुरेटेड है, और ये वाला अनसैचुरेटेड वही है ना, ओ एस पी, वैसे देखा जाए तो पूरा ओ एस पी। चलो भैया अब चलते हैं अपन OSP OSP चारों एग्जाम्पल के लिए, ओके। नाउ अब चलते हैं अपन कहाँ, सैचुरेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल का नाम दिया, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल डैश, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन आ जाए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं किया क्वेश्चन नहीं आते, तो डैश, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो तीनों की जगह पे हाइड्रोक्सी लगाए, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ, फैटी एसिड आर एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल थ्रू डैश बॉन्ड, टू ईस्टर बॉन्ड, फॉर्मिंग fatty acid esterified Monoglycerol. glycerol through ester bond, forming the monoglyceride, diglyceride and triglycerides. मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड सिंपल है मोनो डाई और ट्राई। तो एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से मिला तो डैश ग्लिसराइड बनेगा, एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड से मिला तो डैश, तीन से मिला तो ट्राई, ठीक है। ओके अब देखो लेसिथिन एग्जांपल किसका है, एक अभी नहीं है, ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर एक, वो किसका है, ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल है। R1 R2 और R3 आर फैटी एसिड है यहाँ पर, R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल, एक बात था, ऊपर देख, ऊपर ग्लिसरॉल बना है, ग्लिसरॉल में कितने OH हैं, दो। हर कुछ ही दो। OH कहाँ है, ग्लिसरॉल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। OA के नीचे, ये ट्राइग्लिसराइड जो है अपने, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर तीन लिखे, 1 प्लस फैटी एसिड 1 प्लस 2 फैटी एसिड, उसके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं बना ग्लिसरॉल का, कहाँ दिखा रहा भैया, R1 हाउ तो इस पेज में, R1 इस पेज में ग्लिसरॉल नहीं मिल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, इसी पेज में ना, 42 में ना। अरे अभी ये पन पड़ा है यार, पता नहीं कहाँ लिख रही, अच्छा, ओके कैसे तीन है ना। हाँ। तो कहाँ दिख रही, कुछ नहीं, मैं वही सोच रही थी, निकल चुका पढ़ के अपन, तो उसमें आया नहीं था। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, सॉरी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन था, प्रोपेन। इसमें तीनों OH की जगह पर तीनों कुछ ना कुछ ग्रुप जुड़ जाएंगे, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। तो तीन OH में मेरे पास तीन ग्रुप जुड़ गए, तीन ग्रुप कहाँ, अब इस नीचे वाले में ट्राइग्लिसराइड वही ग्लिसरॉल में जुड़े हैं, ठीक है। तो एक जगह पे COO R1, दूसरी जगह पे COO R2, तीसरी जगह पे COO R3 जुड़ गया, सबसे उसके नीचे फिर, है ना, ट्राइग्लिसराइड में। अब बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स आर डैश टाइप्स, एक सेकंड रुकना ना प्लीज। ऑयल, तो फैट और ऑयल में करते हैं, फैट हैव द डैश मेल्टिंग पॉइंट, फाइन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल है, वो तो सबको पता होगा, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, ये क्लियर कहानी हो गई। और ऑयल कम, ठीक है। कंपाउंड लिपिड, अब कंपाउंड ये लिपिड्स, ज्यादा ईस्टर हो। एक मिनट सिंपल लिपिड कहाँ, अच्छा, और अभी तक ये सब किसके अंदर चल रहा था, सिंपल लिपिड्स के अंदर, सिंपल लिपिड के अंदर चल रहा जो मैंने टाइप्स ऑफ लिपिड पढ़े थे सिंपल लिपिड्स, उसके अंदर चल रहा है। सिंपल लिपिड्स में बता दिया कि फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होते हैं, फिर उसमें अनसैचुरेटेड बता दिए, फिर उसने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बता दिए, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बता दी क्या होता है ना, फैट और ऑयल बता दी। अब बता रहे हैं कि कंपाउंड लिपिड्स होते हैं कुछ, अब कंपाउंड आएगा, फिर ड्राई। कंपाउंड लिपिड में क्या बताया, जो होते हैं मतलब सिंपल, नहीं, कंपाउंड और ड्राई। हाँ, तो दीज आर
the esters of fatty acid. These are the esters of fatty acid and alcohol with the additional groups. So these are the esters of, so these are the dash of fatty acids and alcohol with dash group. एडिशनल ग्रुप। जैसे फोस्फोलिपिड्स है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, लिपिड्स तो है ही, साथ साथ फोस्फो ग्रुप और जुड़ गया, फैटी एसिड प्लस फोस्फेट ग्रुप, दे आर फाउंड इन द, तो डैश कर दे रहे अपन, डैश ब्रैकेट में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फोस्फेट, ठीक। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, तो दे आर फाउंड इन डैश, एग्जाम्पल इसका डैश, और ये डायग्राम जो बना है वो लेसिथिन का है। तो इसमें बहुत सारे एल दिख रहा है ना, उल्टा एल, सीधा एल, ओ से शुरू करें अपन हर जगह, तो राइट की अभी तरफ तो दीदी मैं नहीं गाऊंगी। हो गया हाँ। भाई साहब। तो ये तो स्ट्रक्चर है अपने काय का, लेसिथिन का स्ट्रक्चर देख लेना, अगर देख लिया, ठीक है। फॉस्फेट, अब derived lipid, these are the product of dash of, these are the product of dash, एक सेकंड, बस एक लेसिथिन में, these are the product of, लेसिथिन में ही है, मतलब इससे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, वो लेसिथिन का ग्लिसरॉल से ही तो ड्राई बना हुआ है वो, ठीक है। these are the simple, these are the product of dash of the simple lipids and compound lipids, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड के से बनते हैं ड्राइव लिपिड्स, ठीक है ना। एग्जांपल डैश हो जाएगा इसका, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मतलब कोई ओके, ओरिजिनल लिपिड नहीं है वैसा, ड्राइव लिपिड, ठीक है। नाउ शुगर्स, अभी तक अपन अमीनो एसिड पढ़ लिया, अब कौन आ गए, शुगर्स। शुगर्स में कितने टाइप बताएं, शुगर्स आर स्वीट एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स आर डैश, शुगर्स and dash soluble carbohydrate. They are formed of carbon, hydrogen, oxygen in the ratio 1 in the ratio dash dash 1:2:1, ठीक, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 में है, ठीक। इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है और एक स्ट्रक्चर बना है राइबोस का, ठीक है, ठीक। तो स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री कर लेंगे, केमिस्ट्री में तो है बायोमोलिक्यूल, फिर आते हैं मेरे को स्ट्रक्चर नहीं आते वैसे, लेकिन आ ही सकता है, तो मैं कर ले रहा है, एक बार कर ले रहा है, जिसको देखो 6 की रिंग बनी है, तो वो तो बननी चाहिए 6 की रिंग, है ना। तो 6 की रिंग में से एक जगह पर ऑक्सीजन है, हाँ, और एक कार्बन बाहर दिया, मतलब 6 कार्बन हो जाएंगे, सिंपल, एक बाहर, बाकी की 6 की चेन है। फिर एक जगह ऑक्सीजन है, उसके नीचे OH, फिर उसके बगल में OH, फिर उसके बगल में फिर OH, फिर उसके बगल में फिर OH, हर कार्बन पर एक OH है, हाँ, बस हो गया, और क्या, हर कार्बन पर एक OH, इतना ही पूछेंगे इसमें तो बायो में, तो ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस, और राइबोस भी बचा है, राइबोस में 5 की चेन है, जिसमें से कार्बन एक अलग से भी दिया है, मतलब C5 होंगे, और उसके बगल में O है, O के बगल में OH, फिर नीचे OH, फिर से OH, और कार्बन में फिर OH, मतलब हर कार्बन में यहाँ भी OH होगा, ठीक। एक को छोड़कर अकेला CH2 के वाले बगल वाले छोड़कर दोनों में, ठीक, बाकी सब पे OH होंगे, ओके। नाइट्रोजन बेसिस में क्या है, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड फाउंड इन डैश, न्यूक्लिक एसिड, ये भी कहते हैं प्यूरिन है, प्यूरिन में डैश डैश आएगा, एडेनिन गुआनिन, हाँ, और प्यूरिन और पिरामिड में क्या आएगा, डैश डैश, इसमें भी साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल आता है, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, फिर दोनों स्ट्रक्चर तो पता ही है, तो जिस अच्छे से ना ये किसका, एडेनिन का और यूरेसिल, ये तो स्ट्रक्चर पता ही होता है ना, पहले से याद ही है, हाँ हाँ, ये सब आता है। आगे पढ़ें क्या, क्या स्ट्रक्चर है एडेनिन का, बताना, ये सब आता है, क्या है एडेनिन का स्ट्रक्चर,
अरे आता है यार, ये बेंजीन ग्रुप जुड़ी हुई है, ये बिना देखे पूरा मैंने पढ़ा था एक बार मैंने पूरा पढ़ा था, मेरे पास लिखा भी रखा है। एक बार मैं पढ़ लूंगा अच्छे से तो मेरे को ये सब आ जाएगा, वापस रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके ठीक है, वैसे भी डीएनए वाले चैप्टर में भी आएगा दोबारा से। चलो एडिनिन का शुगर मिलाया तो एडिनोसाइन, गुआनिन का गुआनोसाइन, तो मतलब साइन साइन बनते जाएंगे। अच्छा लेकिन सिस्टीडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन ये पूछेंगे डायरेक्ट ये क्या है, तो अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड है। तो बेस का थोड़ा सा नाम बिगाड़ा है अपन ने, तो क्या बन गया ये, बेस का थोड़ा नाम बिगाड़ दिया तो क्या बन गया, साइन साइन को हटा दिया। ओके भाई ठीक। बेस का थोड़ा नाम बिगाड़ दिया क्या बनेगा, जैसे एडिनोसाइन, एडिनोसाइन है तो क्या है एडिनोसाइन, एक ये पूछेंगे। न्यूक्लिक एसिड ना। हाँ एडिनोसाइन एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोसाइड। हाँ न्यूक्लिक एसिड नहीं है ना, तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक एडिनिन क्या है, एडिनिन हाँ न्यूक्लियोसाइड है। एडिनिन नाइट्रोजनस बेस। गुआनोसाइन नाइट्रोजनस बेस पढ़े ना तूने तो। अरे मैं एक बार अच्छे से मतलब मेरे पास लिखा रखा, मैंने एक बार पढ़ा तो हाँ तो अच्छे से तो पढ़ना है, तो एक ही मतलब बार मैं एक बार हाँ तो ये मैं पढ़ लूंगी एक बार, बस एक बार वो अच्छे से पढ़ लूंगी, एक बार देख लूंगी वैसे तो आ जाएगा सब कुछ वापस से। ठीक है चल ठीक है पढ़ लेते हैं। पढ़ लेना आ जाएगा फिर सब कुछ। अरे नहीं चल ठीक है पढ़ लेते हैं, तो फिर छोड़ पढ़ लेते हैं। रुक मैं देख रही हूँ कहाँ पढ़ा होगा वो रजिस्टर, लिखा था यार मैंने एक बार ये पढ़ा था ये। शुगर मिला दिया, शुगर ऐड कर दिया तो ये एडिनिन से क्या बन गया, एडिनोसाइन। ठीक है गुआनाइन से क्या बन गया, गुआनोसाइन। और साइटोसिन था, अब देख एडिनाइन से तो एडिनोसाइन बन गया, साइटोसिन साइटोटिन, और गुआनाइन से गुआनोसाइन बन गया, लेकिन साइटोसिन में तो पहले से ही साइन था, है ना, तो यहाँ साइन लगाने कोई सेंस नहीं है। साइटोटिन बन गया, ये साइटिडीन बन गया। थायमीन था तो थायमिडीन बन गया, और यूरिसिल से यूरिन बन गया। एक और खास बात है, जो प्यूरिन है, प्यूरिन में साइन लगाए, है ना, और पिरामिडिन में क्या लगाए, डाइन। पढ़ा है तूने भी, लेकिन इतना पढ़ना तो है ही सारा, ऐसा तो पढ़ना नहीं। साइटोसिन में डीन लगाए हैं, थायमिडीन में क्या हो गया, थायमीन में थायमिडीन, और यूरिसिल में यूरिडीन। मतलब तो यानी कि पिरिडीन जितने भी हैं, पिरिडीन में क्या लगना चाहिए, डीन लगना चाहिए ना, पिरिडीन डीन 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 पिरिडीन, साइटिडीन, थायमिडीन, यूरिडीन। तो इन पिरिडीन में क्या लगेगा हमेशा, क्या बोला तो एक बार और सुनाई नहीं दिया। एडिनिन से अपन एडिनोसाइन बना दिया, गुआनाइन से गुआनोसाइन बना दिया, साइटोसिन से सिस्टीडीन बना दिया, थायमीन से थायमिडीन, यूरिसिल से यूरिडीन। तो नाम बिगाड़ा है तो मतलब न्यूक्लियोसाइड होगा वो, है ना, नाइट्रोजन बेस नहीं होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर डीन लगा है इसका मतलब वो पिरिडीन से बना है ना, और नहीं लगा डीन, साइन लगा है, तो मतलब वो कौन से बना है, प्यूरिन से बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया, मान लो स्टेटमेंट आया ऐसा, अब अपन कर सकते हैं ऐसा। मान लो क्वेश्चन आया स्टेटमेंट कि थायमिडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन, थायमिडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्यूरिन, थायमिडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन। गलत। सिस्टीडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पिरामिडीन, सिस्टीडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम पिरामिडीन। सही है ना, तो ड्राइव किससे हुए उसको मैच करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा है। चलो भैया अब बात करते हैं अपन
एडिनोसाइन तो ठीक है। एडिनिन में शुगर, एडिनिन था उसमें शुगर में जोड़ दिया, ये ऊपर जाकर शुगर में एडिनिन जोड़ दिया ऊपर, है ना। यूरेसिल में भी यूरिन में भी शुगर था, उसमें यूरेसिल जोड़ दिया, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन बेस में शुगर भी मिला दो और फॉस्फेट भी मिला दो तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा आपके पास। मतलब सिंपल सा जो न्यूक्लियोसाइड बना था, न्यूक्लियोसाइड, उसी में एक और चीज़ मिला दी, फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड ऐसे बोलेंगे, इसमें सिंपल एसिड लग जाएगा सब में। ठीक है। तो एडिनाइलिक एसिड, गुएनाइलिक एसिड, सिस्टीडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और यूराडाइलिक एसिड, ठीक। इसमें तो अब देखो, लग गया है। अब पहचानने के लिए आते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो एसिड वाला क्वेश्चन आया, एसिड लगाया तो अपन समझ जाएंगे कौन है वो। अब न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। एसिड नहीं लगा लेकिन नाम बिगड़ा हुआ है, तो वो कौन है? न्यूक्लियोसाइड। नॉर्मल बेस दिया है तो वो नाइट्रोजन बेस है, सीधा नाम दिया तो नाइट्रोजन बेस है। तीन चीज़ें पूछ सकते हैं, मतलब देकर वो पूछ सकते हैं न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड है, या फिर नाइट्रोजन बेस है, सिंपल। तो एक आध क्वेश्चन पूछना प्लीज। एक आध नहीं, 1000 क्वेश्चन पूछ लिया मैं तो। एडिनाइलिक एसिड कौन है? एडिनाइलिक एसिड तो अपना न्यूक्लियोटाइड है। जल्दी बताना, फास्ट है। हाँ ठीक है। एडिनोसाइन। अच्छा सॉरी, अब जल्दी बताना है, रुक। ठीक है। एडिनोसाइन नाइट्रोजनस बेस। गलत। अरे न्यूक्लियोसाइड। अब साइटोसिन। सुन, और जो अपन जैसे एडिनोसाइन है वो न्यूक्लियोसाइड तो है, बट जैसे वो प्यूरिन है। हाँ, तो यही बताना है। ये भी बताना है कि नहीं बताना? बताना है ये भी अभी बताना है। हाँ। ठीक है। साइटोसिन। क्या? साइटोसिन अपना नाइट्रोजनस बेस। एडिनाइलिक एसिड। वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यूरिडिन अपना आ जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में भी अपना आ जाएगा पैरामिडिन। सिस्टीडीन। क्या? सिस्टीडीन वही सेम टू सेम एज इट इज न्यूक्लियोसाइड। साइटोसिन। वही न्यूक्लियोसाइड। साइटोसिन वही नाइट्रोजनस बेस। क्या? हाँ, नाइट्रोजन बेस वैसे, ठीक है। इसके बाद यूरिन क्या? यूरेसिल नहीं बोला, सॉरी यूरिन बोला था ना। वो अपना यूरिडिन आ जाएगा, अपना न्यूक्लियोसाइड आएगा। हाँ, न्यूक्लियोसाइड आएगा, यूरिडिन। हाँ। हेलो। न्यूक्लियोसाइड्स आर डैश कंपाउंड। क्या पढ़ने लगा अपन लोग? न्यूक्लियोटाइड आर डैश कंपाउंड, उसके नीचे वाला। न्यूक्लियोसाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ डैश। क्या? न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ डैश। न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स ये मोनोमर यूनिट्स है और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। चलो अब चलते हैं अपन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर। तो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहे थे अपन ने अमीनो एसिड पढ़ लिया, अमीनो एसिड के बाद अपन ने शुगर पढ़ लिया, शुगर पढ़ लिया, फिर शुगर पढ़ लिया, फिर नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लिया। ये सारे अपन लोगों ने माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे। अब अपन लोग पढ़ेंगे मैक्रो नाइट्रोजन बेसिस पढ़ ली, न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिए और न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए। ये सब मोनोमर्स थे। जो मुझे माइक्रोमोलिक्यूल्स थे वो क्या थे यार, अपने ऊपर वाले थे ना, उसे क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल थे। एसिड सॉल्युबल पूल जो चले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, फिल्ट्रेट हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे रिटेंटेड, मतलब एसिड इनसॉल्युबल पढ़ेंगे, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। वो पीडीएफ का पेज ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट करता हूँ। अरे भाई साहब, पीडीएफ में दिक्कत होती है रे। कभी वीडियो देखी वाली जब अपनी ये ऐसी बनती है? नहीं।
एक मिनट, कभी अपनी आवाज़ सेंड सुनी, करना है यार मुझे। अपनी आवाज़ सुनी है कभी देखना फटी हुई, चाहती फटी आवाज़ जैसी, तो सुन ले, देख लेना। अरे यार तो डालते ही क्यों है बढ़िया बात जैसी। चल एक चल। आध दिन ना हटा देना सारियाँ। दे आर बायो मॉलिक्यूल्स हैविंग, प्लीज दे आर स्टार्टिंग बढ़िया भाई। दे आर माइक्रो, यार they are biomolecules having molecular weight greater than dash. 1000 they include, अब इसमें 18 to 800 डाल्टन था। they include protein, लेस था मतलब। polysaccharide, nucleic acid। इसमें अब molecular weight 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हाँ। वही प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक, 3 चीज़ें। ओके, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। फैट नहीं आएगा इसमें अभी, है ना, फैट तो माइक्रोमोलिक्यूल में आया था, ठीक है। ठीक है। अब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, फिर से वापस आ गए। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन इंक्लूड्स मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। तो इंक्लूड्स मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम डैश एंड डैश। फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। Lipids is not strictly a macromolecule as its molecular weight does not exceed 800 Dalton. Lipid is dash a macromolecule. Strictly, but is not strictly a macromolecule. इस पर अपन लगाना 5 स्टार, 1 2 ठीक है, आ गया मेरे को समझ में। रुक जा मेरे को आगे समझ में। 2 3 4 आगे समझ में देख, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, और इसमें लिपिड भी है। बट लिपिड क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल है, पर 100% इसे माइक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते। अच्छा नहीं है मतलब ये। पहले से 5 स्टार लगा लो, है ना, ये बहुत क्या? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक। दूसरी बात ये, ठीक है। इसमें लिखा है कि लिपिड्स इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता टॉपिक, मतलब मुश्किल से आता है। इंक्लूड होता है, इंक्लूड है तो ये हाँ। माइक्रोमोलिक्यूल, बट स्ट्रिक्ट मतलब पहले तो माइक्रो ने तो बोलवाओ, है ना, लिपिड्स हाँ, नॉट macro- स्ट्रिक्टली मैक्रो, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रिक्टली नहीं है वो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में फिट नहीं कर रहा, क्योंकि उसका 800 से ज़्यादा उसका वजन नहीं हाँ, होता। क्योंकि ठीक। बट इट कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। लेकिन वो आता कहाँ है? डैश में, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है वो, है ना। क्यों? इसका असोसिएशन रीजन भी आएगा अब यहाँ से, एक तो स्टेटमेंट भी आएगा और असोसिएशन रीजन भी आएगा कि लिपिड्स आर नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। फिर वो बायो उसमें क्यों आ जाते हैं फिर रिटेंटेड में? क्योंकि बिकॉज मैनी लिपिड्स आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक डैश। बोलना क्यों नहीं? Cell membrane. When a tissue is grinded, cell membrane are broken and form water insoluble vesicle. तो when tissue is grinded, cell membrane are broken and form dash. वाटर इनसॉल्युबल वेसल्स। हाँ, अब कहानी कुछ ऐसी बात है, कहानी कि ये पूरा पैराग्राफ रील लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उन्होंने बोला, सबसे पहले स्टेटमेंट आया, मान लो कि लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। स्टेटमेंट 1, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। क्या होगा ये? सही। सही। स्टेटमेंट 2, गलत, माइक्रो नहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा। नहीं माइक्रो नहीं है, तो वो माइक्रो ही मॉलिक्यूल है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हाँ। है ना। अरे वो बात इतनी सी है कि वो जब एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन देखा था ना, हाँ। तो सारे माइक्रो मॉलिक्यूल कहाँ आए थे? सारे माइक्रो मॉलिक्यूल आए थे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। और माइक्रो मॉलिक्यूल नीचे चले गए थे, छोटे छोटे थे। लेकिन ये जो है लिपिड, वो बिना मतलब है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर भी वो वहीं पर रह गया था, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गया था। ठीक, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन अच्छा, में मतलब वो है क्या बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, हाँ। बट वो फिर भी वहाँ रह गया था। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गया, मतलब रेनिटेड। हाँ, रिटेंटेड में रह गया था। रिटेंट रह गया ना। तो अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि अपन सोच सकते हैं कि रिटेंटेड में रह गया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गया, इसका मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन नहीं है। माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो माइक्रोमोलिक्यूल है। हाँ, और क्यों नहीं है माइक्रो मॉलिक्यूल? क्योंकि डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा, 800 डेल्टन से उसका वजन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो ये जो लिपिड है एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। हाँ, एक्चुअली वो माइक्रो मॉलिक्यूल ही है मतलब वो, ठीक। लेकिन वो फिर भी उसका क्योंकि वजन उसका क्योंकि 800 ज़्यादा नहीं है। तब देख क्वेश्चन क्या आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि लिपिड्स आर नॉट माइक्रो मॉलिक्यूल, वाई?
तो अपन क्या बोलेंगे, इसका आपको क्वेश्चन बना ले रहे हैं इसके 4-5 अलग से स्टेटमेंट। मैंने कहा था एक तो एग्जाम्पल आएंगे, दूसरा स्टेटमेंट आएंगे। स्टेटमेंट में पहला टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से बना लेते हैं, उनको जहाँ मिल जाए वहीं से। तो पहला स्टेटमेंट, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। राइट, सही है। माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। दूसरा, लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स आर नॉट नहीं, लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। गलत, ट्रू और फॉल्स? गलत, ये कह रही है स्टेट। फॉल्स क्यों? क्योंकि वो मैक्रोमोलिक्यूल भी है एक तरीके से। अरे नहीं, नहीं है, नहीं है, एक ही चीज़ हो सकती है, एक चीज़ एक बात। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल ही होगा। तो लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। नॉट मैक्रो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू, लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रू। अच्छा, नॉट, हाँ नॉट लगा। भाई साहब। तीसरा, ट्रू ट्रू। तीसरा, लिपिड्स आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल। रॉन्ग। नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, सब एक साथ देख लेंगे। नहीं, माइक्रोमोलिक्यूल। ट्रू और फॉल्स? लिपिड्स आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अच्छा, लिपिड्स आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल। फॉल्स 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 फॉल्स। लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। तूने तो अभी देख, तूने मेरे से बोला लिपिड इज नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, तो मैंने उसका आंसर दिया फॉल्स। फिर तूने बोला लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल, तो उसका आंसर ट्रू। बट फिर उसका तूने मुझसे बोला लिपिड इज नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, तो उसका आंसर होगा ट्रू। लिपिड्स इज नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, ट्रू। मैक्रोमोलिक्यूल, सॉरी, मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड इज नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, तो ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ। अब फोर्थ आएगा असर्शन रीजन। अभी तो स्टेटमेंट आ गए, असर्शन रीजन क्या आएंगे देखो। असर्शन रीजन ये आएंगे। असर्शन ये होगा कि लिपिड्स आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ, अब इसका रीज़न पूछें, रीज़न पे ये बताएंगे। रीज़न ये होगा कि लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड डज नॉट एक्सीड 800 डेल्टन। राइट, ट्रू। 800 डेल्टन बिल्कुल सही है। इसी कारण की वजह से वो माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बिल्कुल सही एकदम से। चलो, फिर मान लो अब असर्शन आया, लिपिड्स comes under acid insoluble fraction। ट्रू। acid insoluble fraction। और रीज़न, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे फॉर्म मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। लिपिड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू। और रीज़न भी सही है उसका। तो लिपिड्स एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। अब एक और सबसे अच्छा असर्शन रीजन आएगा भाई, बहुत बन जाते हैं उसको। एक असर्शन रीजन एक और आएगा भाई कि ऑल, अच्छा एक ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स, ऑल एसिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ट्रू और फॉल्स? माइक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ, ऑल एसिड सॉल्युबल आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। रॉन्ग। क्यों, क्या एक्सेप्शन है उसमें? क्यों? सिर्फ लिपिड होगा ना, सारे कैसे हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये तो 1000 डेल्टन से ज्यादा होना चाहिए। उसमें पूछा है ऑल एसिड सॉल्युबल आर माइक्रोमोलिक्यूल बोला है उसने। अच्छा, एसिड सॉल्युबल, हाँ, तो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे हर कुछ पढ़ के कर देंगे। ऑल एसिड सॉल्युबल आर माइक्रोमोलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? सॉरी, हाँ, ठीक है। ऑल एसिड सॉल्युबल आर माइक्रोमोलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। भाई साहब, क्यों फॉल्स हो गई? नहीं सर, ये ट्रू ही होगा ये तो यार, क्योंकि तूने वो बोला है एसिड सॉल्युबल बोला है। अच्छा, ऑल एसिड इनसॉल्युबल आर मैक्रोमोलिक्यूल। रॉन्ग, फॉल्स। व्हाई? क्योंकि इनसॉल्युबल कैसे हो सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल? क्यों नहीं हो सकते? वही तो बोला था अपन, इनसॉल्युबल वाले मैक्रोमोलिक्यूल में आएंगे, ये तो बोला शुरू में। फिर क्यों नहीं है? कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? ऑपरेशन।
नहीं रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सुनना प्लीज ना, एक बार अच्छे से बताना यार प्लीज मेरे को, मतलब अच्छे से बता इन द सेंस कि ये नहीं, मतलब एक बार क्वेश्चन ना अच्छे से पूछना। ऑल एसिड्स, हमारे तो ऑल एसिड इनसॉल्युबल आर मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ सही है। अच्छा क्यों? एसिड इनसॉल्युबल में लिपिड भी तो आते हैं, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल हैं क्या? नहीं वो तो माइक्रो मॉलिक्यूल। हाँ तो लिपिड की वजह से नहीं होगा ना ये स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि ऑल थोड़ी होगा। एक्सेप्ट ऐसा होता ऑल एसिड इनसॉल्युबल आर मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट लिपिड। अगर यहाँ पर ऐसा आता, अगर ऐसा आता कि ऑल ऑल मतलब सॉरी सम एसिड सॉल्युबल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाँ सम हो सकता है, फॉल्स? ट्रू होता। तो ट्रू लगा देते ना अपन उसमें। क्योंकि लिपिड्स नहीं होते ना। हाँ उसमें सम लिखा है ना, इसके कारण अपन ट्रू लगा देंगे। ऑल लिखा है तो फिर अपन लोग फॉल्स लगा देंगे। हाँ और अगर रीजन के साथ लिखा है कि मतलब एक्सेप्ट लिपिड, हाँ तो भी अपन ट्रू लगाएंगे। हाँ ठीक ठीक है। और अब एक स्टेटमेंट बन सकती है यहाँ से, ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर व्हाट और एसिड इनसॉल्युबल, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एसिड इनसॉल्युबल बट और एसिड इनसॉल्युबल आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई साहब गजब। तो ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, ये मतलब बनाया है एक लाइन, कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे हर जगह की चीज़ सोना नहीं होती ना। हाँ तो ये तो सही देख बात है ना। सोने की चीज़ चमकती है, हर सोने की चीज़ चमकती है, पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वैसे ही ऑल 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 मैक्रोमोलिक्यूल आर एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। ये लिख लो तो मैंने। हाँ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर एसिड इनसॉल्युबल बट ऑल माइक्रो की मैक्रो, ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर एसिड इनसॉल्युबल, बिल्कुल सही है। हाँ बट ऑल एसिड इनसॉल्युबल, बट अरे यार ये पीडीएफ में, हाँ बट ऑल एसिड इनसॉल्युबल आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों नहीं है? ऐसे लिपिड ने कर दिया है ना मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक, मतलब ये बोल रहा है कि हर माइक्रोमोलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल होता है, पर हर एसिड इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता। ठीक, इज इट ट्रू और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है। ओके हाँ, एक और लेकिन एक बात जरूर हमेशा सही है कि ऑल माइक्रोमोलिक्यूल आर एसिड सॉल्युबल। माइक्रोमोलिक्यूल में कोई एक्सेप्शन नहीं, माइक्रोमोलिक्यूल में सारे एसिड इनसॉल्युबल हो सकते हैं। तो ऑल माइक्रोमोलिक्यूल आर माइक्रोमोलिक्यूल आर एसिड सॉल्युबल बट ऑल क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल्स आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल्स। नहीं वो भी नहीं, वो तो दोनों सही हैं। ऑल माइक्रोमोलिक्यूल उसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है ना माइक्रोमोलिक्यूल में। ऑल माइक्रोमोलिक्यूल आर एसिड सॉल्युबल बट ऑल एसिड इनसॉल्युबल आर नॉट माइक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ तो क्या कह रही थी? पागल बनती है यार सही में। क्या? दूसरी स्टेटमेंट दोनों तरीके से सही है। दूसरी वाली एसिड सारे माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सॉल्युबल होंगे, कुछ नहीं देख, माइक्रोमोलिक्यूल सारे एसिड सॉल्युबल होंगे और सारे एसिड सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल होंगे, दोनों सही हैं वो तो। दोनों सही है ना? ठीक है। ऊपर वाले में लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल में नहीं है। अब तो क्लियर हो गया है वजह से। ठीक है। ठीक, कुछ नहीं बोला तो मैंने मजाक कर रहा था। चलो मैं लिटरली बताऊं, तेरी बहुत कट की आवाज आ रही है और तू जो भी बोल रहा है मेरे को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है ना? अब तो इसमें से कुछ भी बोल सकते, इस लाइन से मैं बता सकती हूँ। अच्छा शुद्ध भाषा में पूछूँ? अच्छा गलत दिया तो आंसर बताऊँ। क्या सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल होते हैं? हाँ
हाँ बिल्कुल सही है। क्या सारे एसिड इनसॉल्युबल वाले मॉलिक्यूल्स हमेशा माइक्रोमोलिक्यूल होना जरूरी है क्या? क्या सारे एसिड इनसॉल्युबल हाँ। माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रो तो माइक्रो को मैक्रो क्यों बना देती है? सारे एसिड, अच्छा हाँ ठीक है सारे एसिड इनसॉल्युबल मैक्रो जरूरी है नहीं है जरूरी, लिपिड कहाँ होते हैं भाई साहब, तभी भी नहीं है। अच्छा सॉरी जरूरी है वही बोल रही थी मैं। कहाँ है जरूरी, लिपिड नहीं होता, नहीं होते जरूरी। नहीं होते वही नहीं होते बोल रही थी। चलो ये ठीक है, अब तो समझ सोचना से करना है ना, हो जाएगा। अब आते हैं अपन कहाँ, वाटर। वाटर कितना परसेंट है? 70 से 90, सबको पता है। तो और इसमें ये इसका रीजन वगैरह करके भी आ सकता है ना, तो अपन को रीजन वगैरह भी अच्छे से रहेंगे। आपको सारी कंसेप्ट पता पड़ गया आप तो, कि उसका वेट 800 ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल में क्यों आ जाता है? क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन वाला बना लेता है, इसलिए। ठीक, सिंपल, दोनों रीज़न हैं पता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, वाटर कितना 70 से 90% होता है। प्रोटीन का डिब्बा जो है वो 10 से 15 रुपये में आ जाता है। कितने रुपये में आ जाता है? 10 से 15 रुपये में। कार्बोहाइड्रेट की, चॉकलेट की एक की 3 गोली आती हैं। एक की कितनी आती हैं? 3 कार्बोहाइड्रेट की आती है ना, वो एक की 4 आती हैं। जब एक की 3 आने लगी महंगाई होगी ना। चलो लिपिड्स का क्या है? लिप्स कितने होते हैं? 2। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में? 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। और आयन मतलब तो सिंगल ही है। ये हमने ऐसे करा था हमारी क्लास में, एक आयरन था, आर्यन था, तो वो सिंगल था है ना। मतलब बाकी सब भी सिंगल है, लेकिन आयरन आया इसलिए बोला, नहीं बाकी सब भी सिंगल ही थे, ऐसा कोई नहीं। तो आयरन कैसा है? आयरन सिंगल है। हाँ, आर्यन सिंगल है, तो आयन भी सिंगल होगा, सिंगल %। ठीक है, अब एक बार आँख बंद करिए जल्दी से, देखो प्रोटीन। हाँ देखो क्या, प्रोटीन का डिब्बा अपना आ जाता है, क्या बोलते 15 से 10 रुपए में। हाँ 10-15। वाटर अपना महंगा होता है, मतलब पानी तो हर जगह 70% हर जगह होती है ना। और कार्बोहाइड्रेट 3 बोले जाते हैं। 3 वाली। प्रोटीन हो गया। लिपिड का क्या होता है तो ना मुझे को? लिपिड 2 लिपिड होते हैं। लिपिड। नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7। आयन अपना जाएगा, एक सिंगल आयन है। हाँ, तो रीड करना इज डिफरेंट, आयन है ना वो सिंगल। रीड करना इज डिफरेंट एंड परमानेंटली लर्न करना इज डिफरेंट। ठीक है, वाह, एक बार बताना। अब तो पूछ। अच्छा मैं पूछूं। लिपिड 2। वाटर 70-90। आयरन 1। मतलब आयन है 1। ठीक है। प्रोटीन 10 to 15। कार्बोहाइड्रेट 3। डन। चलो भैया अब चलते हैं कहाँ, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन होते हैं, दे आर डैश, प्रोटीन 10 से 15 हो गए वो तो। दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, तो दे आर डैश। आगे बढ़ना है, अब आगे चलो टेबल के आगे। हाँ, प्रोटीन्स आर डैश पॉलीमर। क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रोटीन्स आर होमो पॉलीमर। अलग-अलग टाइप के अमीनो एसिड जोड़कर अपना प्रोटीन बना लेंगे। हाँ, तो प्रोटीन्स आर होमो पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ट्रू और फॉल्स? गलत फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो हेटेरोपॉलीमर कोई से भी अमीनो एसिड मिलकर बना सकते हैं, एक जैसे अमीनो एसिड मिलना जरूरी है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड इज, अच्छा एक मिनट, दे आर डैश पॉलीपेप्टाइड। linear chains of amino acids linked by dash bond. Linear chains of amino acid, linear chains of amino acid, अरे यार, linear chains of amino acid are linked by dash.
लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक ठीक है, आगे समझ में मुझे। प्रोटीन अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ COOH and one acid retented and one acid react with NH2 group of next amino acid releasing the molecule of water dehydration। सिंपल है, मतलब है ना, एक पानी। अब पेप्टाइड बॉन्ड हो गया ये CONH वाला, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, पानी बाहर निकल जाएगा और उस पर वो जुड़ जाएगा। फंक्शन ऑफ प्रोटीन ग्रोथ होता है, टिश्यू रिपेयर, ठीक है, सबको पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एग्जांपल डैश। ये क्या है? ये प्रोटीन है जिसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जो GLUT4 एक प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिएंट का। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, GLUT4 क्या करता है? अनेबल्स द डैश ट्रांसपोर्ट, डैश नहीं कर सकते अपन, GLUT4 डैश कर दिया ना, तो डैश क्या करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, तो कौन करता है? GLUT4। देख सिंपल सा है वो तो, ग्लू मतलब ग्लूकोज और टी मतलब ट्रांसपोर्ट। कितना नाम से लिख, ऐसा तो कोई नहीं पूछने वाला। ट्रांसपोर्ट पूछ भी ले तो आ ही जाएगा, ग्लूकोज और ट्रांसपोर्ट खत्म। फिर क्या लिखा है? एसिड देख, एक्ट एज अ इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस डैश, एक्ट एज अ इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस कॉलेजन, कॉलेजन, कॉलेज इन, कॉलेज इन, कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज। इंटर, इंटर पास करके कहाँ जाते हैं अपन? इंटर मतलब 12th पास करके कहाँ जाते हैं? तो इंटर आया, इंटर से क्या आना चाहिए? कॉलेज, कॉलेज से क्या आना चाहिए? कॉलेज से इंटर, कॉलेज ना जाए तो कॉलेज में क्या बोलेगा? इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। तो कॉलेज से इंटर, इंटर से कॉलेज, ठीक। एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, एक्ट एज अ डैश टू फाइट इन्फेक्शन, ये सबको पता होता है। एक्ट एज अ रिसेप्टर्स, एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ठीक है, सिंपल। सम ऑफ द हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, एंजाइम्स भी हैं, जैसे कि पिगमेंट, ये सब कौन है अपने पास? प्रोटीन होते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से पता होता है सबको, इंसुलिन, हार्मोन, ट्रिप्सिन वगैरह ये सब प्रोटीन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नहीं है ना, सिर्फ GLUT4 में था एक, और एक कोलेजन में था, और एक बस GLUT4 कोलेजन ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड डैश, हाँ, कोलेजन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोलेजन कहाँ आता है? ग्राउंड सब्सटेंस में, मतलब एनिमल के भी ग्राउंड सब्सटेंस में आता है, यहाँ पे टिश्यू बनते हैं उनके बीच में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा डैश। ये कहाँ आया था? क्रैब साइकिल के राइबोलोज बायोफॉस्फेट फर्स्ट ऑफ लोबेस्ट को कौन है ये? फोटोसिंथेसिस में आया था ये, कि रेस्पिरेशन में कहाँ आया था ये? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में आया था कि फोटोसिंथेसिस में आया था? फोटोसिंथेसिस में आया, C3 साइकिल में, C3 साइकिल में फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ठीक है, NC3। सेकंड पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में कहते हैं, सेकंड दूसरा पास। हाँ, ओके ओके। अब स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, अपन ने पूरा ये पेज और पूरा एक पेज पढ़ लिया, अब 2 पेज होगा है ना, अभी तो बहुत टाइम। चलो एक पूरा पेज ये भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोटीन पढ़ना चाहती हूँ मैं। 2, अच्छा, व्हाट यू वांट? हाँ, आई नो द मीनिंग ऑफ C, बट आई कांट स्पीक दिस ऑन वीडियो। ओके, बट आई कैन स्पीक। Okay, so speak please. 1 मिनट। कोलेजन पे कुछ चीज़ें रेज हो गई यार, सही से कर लो उसको, ठीक। चलो, तो राइट लोग कैसे होते हैं हमेशा? C, और लेफ्ट लोग कैसे होते हैं? लेफ्ट लोग नहीं होते, N होते हैं। N मतलब नहीं होते C, है ना, ये सिंपल सा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल सा था कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, फिर ने बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला अपन ने बोल दिया कि लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड को एंड टर्मिनल बोलते हैं, ठीक, और तो डैश टर्मिनल बोलते हैं। राइट एंड को क्या बोलते हैं? राइट वाले को डैश टर्मिनल बोलते हैं, समझ में आ गई भी, ट्रिक्स हो गए दोनों, ठीक।
लेफ्ट को बोलते हैं एन और राइट को बोलते हैं सी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हियर इज अ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हियर आर वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ डैश। इट इज़ ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स। यहाँ पे हमेशा कैसे होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स से होते हैं। इट इज़ ओनली डैश हैंडेड, राइट हैंडेड। तो इसमें एग्जांपल कैरेटिन डैश और फिब्रोइन सेल फाइबर जैसे कि है ना। ओके, तो कैरेटिन और सेल फाइबर फिब्रोइन, कैरेटिन और फिब्रोइन। प्राइमरी स्ट्रक्चर डायग्राम बना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डायग्राम में बीटा प्लेटेड शीट लिखी है, तो डैश प्लेटेड शीट या डैश शीट्स, और एक बना है अल्फा हेलिक्स, तो डैश हेलिक्स। तो बीटा प्लेटेड शीट होती है और अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक। और यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया है, डायग्राम बना है, उसमें कुछ लिखे हैं ना वही, ठीक है, ओके। बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स। चलो या ठीक है, मतलब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल प्लेन डायग्राम बना है, सेकेंडरी में एक अपना अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटिंग शीट है। हाँ, टर्शियरी स्ट्रक्चर, हियर द हेलिकल पॉली, आ गया मेरे को समझ में। और ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा। अब टर्शियरी वाली बात करते हैं। सेकेंडरी में दो है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, और प्राइमरी तो सिंपल सा है, लीनियर सा। टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी वाले में अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड सीड्स भी हैं। सीड्स के फॉर्म में देखिए कितना डायग्राम में कैसे लिखे हैं फिर ना केमिकल्स। अल्फा हेलिक्स का भी कैसा डायग्राम बना है, एकदम चौड़ा सा, उसमें वो केमिकल लिखे हैं। चलो अब टर्शियरी भी, चलो टर्शियरी में क्या है, हियर द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक अ डैश hollow woolen wall. It gives 3D view. Tertiary structure is necessary for many dash activities. Biological activities. Example myoglobin and enzymes. Myoglobin and dash. Example dash and dash. Enzyme. Myoglobin और enzyme. Okay, myoglobin था ना वहाँ पर मसल्स में, मसल्स के हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहते हैं। अब क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर, हियर द मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब अपन इसको ऐसे भी याद रखते हैं, मनी एनर्जी देती है। एनर्जी कहाँ है? अरे मनी एनर्जी देती है, मतलब मनी ये, और एनर्जी से एंजाइम ऐसा। अच्छा हाँ, वैसे भी याद रख लेंगे वो तो। लाइक एंजाइम का 3D, एंजाइम के जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन आगे, तो उसमें एक्टिव साइट्स होंगी, एक्टिव साइट्स। तो फोल्डेड तो होना ही पड़ेगा, फोल्डेड होंगे तभी तो एक्टिव साइट में कुछ फोल्डेड होना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव साइट में कुछ ना कुछ फंस जाएगा, फंसेगा। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मनी एनर्जी नहीं देती वैसे भी, हाँ, लेकिन मनी होता हुआ कुछ एनर्जी देती है। यस, चलो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, हियर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर and each chain function as a dash of protein. ठीक है, सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। अरे इसमें बहुत सारी प्रोटीन, मतलब क्या बहुत सारी चेन लगी रहेंगी, वो होते हैं बहुत सारे इसमें चेन्स लगी रहती हैं। हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल डैश, हीमोग्लोबिन इसका अच्छा एग्जांपल है, सही बात है। और उसमें डैश सब यूनिट्स रहती हैं, 4 सब यूनिट रहती हैं। अच्छा रुको, इसमें बहुत सारी मतलब अमीनो एसिड्स की बहुत सारी चेन लगी रहती हैं। हाँ, 2 अल्फा की 2 बीटा की। हाँ, और इसलिए, और इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन है। ठीक, चलो। हाँ यार, सही है। मतलब अपना हीमोग्लोबिन ऐसा, अपना ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसे कर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इन्हें बस ऐसे इन्हें डायग्राम, लाइन डायग्राम भी बनाए हैं सबके, ठीक। मायोग्लोबिन का एक डायग्राम बना था और नीचे हीमोग्लोबिन का बना है। इसमें 2 अल्फा वाली हैं, 2 बीटा वाली हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। क्या? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। और टर्शियरी, अभी क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम कि मायोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो मायोग्लोबिन का कौन सा होगा? 3 डिग्री।
और हीमोग्लोबिन का क्या हो गया मेरे को? हम्म श्योर। और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी। तो दोनों ग्लोबिन है लेकिन हीमोग्लोबिन थोड़ा एडवांस है और मायोग्लोबिन थोड़ा कम एडवांस है, ऐसा बोलना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एंजाइम हमेशा देख, एंजाइम हमेशा 3 डिग्री टर्शरी मतलब है ना। मायोग्लोबिन हमेशा, 4 डिग्री। अरे मायोग्लोबिन 3 डिग्री होगा, ठीक। हीमोग्लोबिन 4 डिग्री। हीमोग्लोबिन 4 डिग्री, हीमोग्लोबिन 4 डिग्री मतलब ठीक है, ये तीन हो गए। कैरेटिन, कैरेटिन कैरेटिन फर्स्ट मतलब कोई नहीं ना डिग्री ना ना, कैरेटिन फर्स्ट नहीं, फिर सेकेंड 2 डिग्री। 2 डिग्री रहेगा। कैरेटिन 2 डिग्री तो था, सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं था, ठीक है। और प्राइमरी में तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, हाँ ठीक है। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन फर्स्ट मतलब सेकंड डिग्री। फाइब्रोइन सेकेंड 2 डिग्री, डिग्री। हाँ। तो फाइब्रोइन 2 डिग्री, कैरेटिन 2 डिग्री, और एंजाइम 2 डिग्री, मायोग्लोबिन 2 डिग्री और हीमोग्लोबिन 4 डिग्री। तो अच्छा वाला है वो कम है ना, अच्छे वाले का वो कम। डिग्री है, कैरेटिन 2 डिग्री है, और क्या बोलते हैं फिब्रोइन कुछ करके है, फिब्रोन जो है वो 2 डिग्री है। और अपना 3 डिग्री का क्या था, 3 डिग्री का था मायोग्लोबिन, और एक और था एंजाइम और मायोग्लोबिन 3 डिग्री का, 3 डिग्री। टर्शरी में जाएगा ये, वो सेकेंडरी में जाएगा, वो क्वार्टिनरी में जाएगा, प्राइमरी में अपना कोई एग्जाम प्राइमरी। लेकिन वो अपना ये है कि जो लेफ्ट साइड चेन होता है वो अमीनो एसिड और सी एन टर्मिनल पता नहीं क्या कहता है ना, पता नहीं, नहीं यही सिंपल चीज़ें थी। राइट लोग किसी होते हैं, राइट लोग क्या होते हैं, राइट हैंड पे क्या था, राइट हैंड इक्वेशन में फोल्डेड हो। हाँ जो राइट साइड होते हैं मतलब जो राइट लोग होते हैं वो सी होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। सी का फुल फॉर्म बताना होता है, तो ठीक है, ठीक है। वाह, हो गया अपन को तो ये अच्छे से। अब चलते हैं अपन कहाँ, पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द पॉलीसेक्राइड ऑफ सुक्रोज, है ना। तो सुक्रोज के मतलब सॉरी शुगर्स के पॉलीमर्स होते हैं ये, शुगर्स के, शुगर मतलब छोटी छोटी मोनोसेक्राइड के पॉलीमर। तो इसमें स्टार्च आएगा एक, तो एक सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन, इन्यूलिन। अब डैश देखो, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च में पॉलीमर ऑफ डैश, इन्यूलिन की इंसुलिन, इन्यूलिन आ रहा है। इंसुलिन हार्मोन है। हाँ इंसुलिन हार्मोन तो है, लेकिन ये इन्यूलिन क्या होता है फिर? पॉलीमर ऑफ डैश, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्यूलिन। हाँ। ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ डैश, ग्लूकोज का है। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ डैश, यानी सब पॉलीमर ग्लूकोज के हैं, अकेला एक फ्रक्टोज का है। इन्यूलिन अकेला पॉलीमर है फ्रक्टोज का, ठीक है। अब आते हैं अपन कहाँ, इस पे तो स्टार लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये इन्यूलिन, ठीक है। देयर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं, जैसे कि जो अमीनो एसिड के बनेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कौन कौन से, ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो ग्लूकोसामाइन डैश और या डैश या डैश, ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टो, डैश और डैश दो हो जाएंगे। ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल लैक्टोसामाइन, these are the complex polysaccharides एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, डैश पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये कहाँ लिखा है? इन्यूलिन के नीचे के नीचे
These are the complex polysaccharides formed of amino sugars. हाँ तो ये तो हो गया, इसके नीचे करना है। Glucose. ये पढ़ना है अपन को, N-acetyl glucoamine। तो काइटिन इज द, वो तो चिटिन लिखा है इसमें तो। चलो ठीक है, चिटिन इज द डैश पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine। क्या बोला था, कानेल तो लिखा ही नहीं इधर कहीं पे भी। यहाँ पे तो चिटिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ N-acetyl glucoamine ये लिखा है। ठीक है। It is seen in the exoskeleton of dash and dash। Is arthropods and fungal cell walls। ठीक। Glycosidic bond in the polysaccharides, it is the bond, अब देखो dash bond in the polysaccharide। arthropods और fungal cell walls, ठीक है वो चिटिन की, ओके गुड। फिर क्या, glycosidic bond is the polysaccharides। It dash bond in the polysaccharide, it is the bond formed when the individual monosaccharide are linked between the two carbon atom by dehydration। तो कौन सा बॉन्ड बनता है पॉलीसेकेराइड में? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन में कौन सा बनता था? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता था। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी तो होता है उधर, ठीक है। क्या स्टार्च फॉर्म डैश स्ट्रक्चर, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट कैन होल्ड डैश molecules, I2 molecule। it can hold dash, ठीक है, in the helical portion giving the dash color। ब्लू कलर। अब देख असर्शन रीजन आएगा, असर्शन रीजन आएगा यहाँ से कि why। अब असर्शन क्या होगा? स्टार्च कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल्स, असर्शन होगा ये, ठीक। ट्रू है, स्टार्च होल्ड कर सकता है आयोडीन मॉलिक्यूल को। रीज़न क्या होगा? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसका कैसा कलर होता है? हेलिकल सेकेंड, मतलब देख स्ट्रक्चर में ऐसे गैप रहते हैं, उसमें गैप रहते हैं, उसमें आयोडीन फिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको ब्लू कलर देता है। तो असर्शन रीजन आएगा कि असर्शन होगा आयोड स्टार्च कैन गिव ब्लू कलर इन द आयोडीन सॉल्यूशन। और रीज़न क्या होगा? रीजन क्या होगा? इट कैन होल्ड आयोडीन इन द सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्रू। तो ये सही हो जाएंगे दोनों, ठीक। इस वास्ते क्लियर। सेल्यूलोज हैज़ नो कॉम्प्लेक्स हेलिसेस सो इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। हाँ ये भी आ सकता है, ऐसा स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन बट सेल्यूलोज कैन नॉट। रीज़न स्टार्च हैज़ द सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्रू। Diagrammatic representation of the portion of dash, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का डायग्राम, ग्लाइकोजन का डायग्राम बना है भैया। क्या बोल रहे हैं वो? देखना ग्लाइकोजन के डायग्राम में क्या दिख रहा था अपन को? एक तो चेन दिख रही है सीधी सीधी, और एक ब्रांच दिख रही है, ब्रांच निकली हुई है। एक चेन सीधी चेन और एक में ब्रांच निकली है, ठीक है। मतलब सीधी स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांचेस निकली हैं बहुत सारी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को थोड़ा केमिकल में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डायग्राम में एक बार और डायग्राम उसमें कुछ नहीं है ही नहीं है कुछ उसमें। क्या? उसमें कुछ नहीं है, सीधा 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 ही तो बना है, मतलब उससे कुछ नहीं आएगा ऐसा। बस इसमें से नहीं आएगा कुछ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए ना रहा है। न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो पहले से अपन देख, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए चैप्टर में अच्छे से आ जाएगा। क्या? जो डीएनए चैप्टर आएगा ना, हाँ उसमें आ जाएगा ऐसा, उसमें इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। चलो तो इसमें फिर भी एक बार जल्दी देख ले रहे अपन ऐसे आँख बिना बोले। क्या न्यूक्लिक एसिड? जल्दी मन में पढ़ना, ठीक। ठीक है, सिंपल सिंपल भी चीज़ें हैं वैसे तो। जल्दी जल्दी पढ़ना है तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बिना बोले, ठीक है। मैं पढ़ दूँ क्या? हाँ मन में। अच्छा मन में पढ़ा है।
ये तो पढ़ना है थोड़ा सा, यहाँ का तो हो गया। यहाँ तक तो गए, ये यहाँ से पढ़ना है यार प्लीज। कहाँ से? क्या बोलते हैं ये तो मैंने, जैसे ये जो है ना पिगमेंट्स, इनका थोड़ा याद करने का ट्रिक या कुछ हो। ओके पहले देख लें। पीडीएफ ही हैंग मार जाता है रोज इतने टाइम। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल की जगह थायमिन जुड़ जाता है अपने उस वाले में। आरएनए थायमिन की जगह यूरिसिल जुड़ जाता है ना आरएनए में। तो बच्चों वाली बातें हैं 9th क्लास के लिए। चलो अब बताओ हमें, ईच स्टेप स्टैंड टर्न डैश डिग्री। 10 ना कुछ 10 इन ईच स्टेप स्टैंड टर्न डैश डिग्री। क्या पूछ रहे हैं तुम ऐसे? डीएनए पर आगे बढ़ गया ना डीएनए के अपन। तो इन ईच स्टैंड टर्न कितने डिग्री टर्न हो जाता है? 36। ठीक है, 10 बार करेंगे तो 360 हो जाएगा टर्न। ठीक है, चलो ये वाली कहानी ख़त्म हो चुकी है पूरी। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म वाले पेज। मेटाबॉलिज्म वाले पेज पे ना चले अपन, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? उसको गहराई से पढ़ना है और टाइम हो चुका है कवर ओवर। थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सुबह उठना ज़रूरी है, तो उठती नहीं है, मुझे उठना पड़ेगा लेकिन